Today we are going to start off with simple and compound interest. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इट्स पार्ट ऑफ एवरीडे मैथ्स. ठीक है, एवरीडे मैथ्स के अंदर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पहले तो समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. ठीक है, देखो दो तरह के इंटरेस्ट हैं. दो तरह के इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट जो है बेसिकली इट्स समथिंग के जैसे अगर आपने कोई चीज बोरो करी है और बोरो कोई अमाउंट आपने बोरो करी है एंड देन यू आर रिटर्निंग दैट अमाउंट आफ्टर आफ्टर सम टाइम, तो उस पर कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आपको रिटर्न करनी पड़ती है. लाइक अगर आपने जो अमाउंट बोरो की है उसके साथ साथ आपको कुछ और अमाउंट भी रिटर्न करनी होती है. उस अमाउंट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है, सही है, इट डज नॉट चेंज. लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहली बात तो यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपके सीआई सिलेबस के अंदर 2018 के बाद ऐड हुआ है. तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पास पेपर्स के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो 2018 से पहले नहीं मिलेंगे. यू विल ओनली फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट इन योर पास पेपर्स बिफोर 2018. ठीक है, तो अगर आपने ये मिक्स्ड एंड मैच करके क्वेश्चंस दोनों के सॉल्व करने हैं सो लुक फॉर योर्स आफ्टर 2018. दूसरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है. ठीक है, फर्क ये होता है कि लेट्स से दो फ्रेंड्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, वी हैव टू फ्रेंड्स. दे बोथ डिसाइड टू इन्वेस्ट, ठीक है, इन अ बैंक. एक बैंक में दोनों चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें. लेट्स से दिस इज द बैंक. तो मिस्टर ए जब इस बैंक में जाते हैं, उन्होंने कुछ अमाउंट अपने पास रखी होती है. लेट्स से ही हैज अ डिपॉजिट ऑफ ₹5,000. ठीक है, अच्छा, चलो थोड़ा और हैवी, डॉलर्स 5,000 इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, मिस्टर ए बहुत अमीर है. मिस्टर ए ने सोचा $5,000 जाकर बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, तो बैंक ने बोला ठीक है, आपके पास जो है इस अमाउंट पे जो डिपॉजिट अमाउंट आप करेंगे हमारे पास, उस पर हम आपको सिंपल इंटरेस्ट देंगे. ठीक है, यानी कि 10% बैंक ने कहा कि इंटरेस्ट मिलेगा. सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो रेट बैंक ने बताया कि 10% आपको इस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा. ठीक है, तो आफ्टर अ ईयर आपकी अमाउंट जो आपके अकाउंट में अभी आपने 5,000 डिपॉजिट किया है, आफ्टर 1 ईयर आपके पास जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी, अगर मैं निकालू 5,000 का 10%, इट वुड बी 500. ये इंटरेस्ट आ गया, यानी कि जो अमाउंट आ जाएगी आफ्टर अ ईयर वुड बी 5,000 प्लस 500 विच इज $5,500. यानी कि एक साल के बाद मिस्टर ए के अकाउंट में $5,500 होंगे. अमाउंट बढ़ गई है ना, जिसको जिसको बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कहते हैं. ठीक है, बेसिकली वो इंटरेस्ट होता है, सही है. तो मिस्टर ए के ईयर 1 के एंड में ये अकाउंट बैलेंस है. फिर इसके बाद दोबारा अकाउंट पर अब ईयर 2 स्टार्ट हो गया. ठीक है, ईयर 2 स्टार्ट हुआ, तो ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में अगेन इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहा. मैंने आपसे क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है, तो ये रेट आपका फिक्स रहा, यानी अगेन आपको 10% चार्ज हुआ. तो अगर आपका 10% अगेन ऐड होगा, यानी कि 500 जो हमारा स्टार्टिंग में ये इंटरेस्ट था 500, वो दोबारा ऐड हुआ, तो आपके पास क्या हुआ, 5,500 प्लस 500, दैट इज $6,000. यानी कि ये बैलेंस आ गया ईयर 2 का मिस्टर ए के बैंक में. ठीक है, और अगर मैं ईयर 3 की बात करूं तो ईयर 3 में ये जो 6,000 है, इस पर दोबारा से पूरा साल जो है वो इंटरेस्ट लगा, तो उस पर कितनी अमाउंट बन गई, 6,000 प्लस 500, दैट वुड बी $6,500. यानी कि आप देख रहे हैं कि अमाउंट जो है वो ईयर
ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। द अमाउंट इन मिस्टर एज अकाउंट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। फर्स्ट ईयर में वो हो गई थी 5500, सेकेंड ईयर में वो हो गई 6000 एंड देन थर्ड ईयर में वो हो गई 6500। तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कि आपकी जो अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट है उस पर आपको कुछ प्रॉफिट होता जा रहा है एंड देन बाय द एंड ऑफ फ्यू इयर्स यू आर गेटिंग अमाउंट जो कि ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मिस्टर बी ने सोचा कि मेरे पास भी तो इतनी ही डिपॉजिट अमाउंट है, यानी इतनी ही इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, और मैं जा रहा हूँ सेम बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने। तो मिस्टर बी जब इस बैंक में गए तो मिस्टर बी ने बोला कि जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की पॉलिसी है आप वो बताएं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट उन्होंने ऑप्ट किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगा मिस्टर बी के उसमें अकाउंट पर, तो मिस्टर बी की डिपॉजिटेड अमाउंट उतनी थी, ठीक है ना, सेम। मिस्टर बी अब वो चूज कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। डिपॉजिट अमाउंट उतनी ही थी, सेम, $5000। दिस वाज द डिपॉजिट। अच्छा, रेट सेम ही है, बैंक रेट इज सेम। इंटरेस्ट का जो रेट है दैट इज 10%। डिफरेंस समझ आएगा, सही है। डिफरेंस अब आपको समझ आएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक रेट अगेन 10% है, तो पहले साल जो उनका इंटरेस्ट ऐड होगा वो कितना होगा, 500। 5000 का 10%, ठीक है ना। अच्छा, 5000 का 10%। इसके बाद ईयर 1 का जो ईयर 1 का एंड बैलेंस होगा वो कितना होगा। ईयर 1 का एंड बैलेंस तो सेम होगा जो मिस्टर ए का था, ऐसे ही मिस्टर बी के भी ईयर एंड जो पहला साल होगा ना, पहले साल में उनका यही सेम टू सेम यही होगा, क्योंकि 500 में 5000 ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी $5500। और ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो ईयर 2 में अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये डिफरेंस आपने नोट करना है सिंपल और कंपाउंड का। अब जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 5000 पर नहीं होगा, लाइक 5000 पर हमारा जो 10% लगा था उस पर नहीं होगा, बल्कि इनफैक्ट अब हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो $5500 पर होगा। $5500 जो है उस पर अब हमारा 10% लगेगा। तो जब अमाउंट बढ़ गई तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी बढ़ गया। ये देखो, इस अमाउंट पर चार्ज हुआ तो ये $550 इंटरेस्ट चार्ज हुआ। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगी ईयर 2 के एंड पे। टोटल अमाउंट जो मिस्टर बी के बैंक में होगी वो कितनी, मिस्टर बी के बैंक बैलेंस जो होगा वो कितना होगा, 5500 प्लस 550, सो दैट वुड बी $6050। ये होगा ईयर 2 का बैलेंस, ठीक है। ये होगा ईयर 2 का बैलेंस। और अब जब ईयर 3 दोबारा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर 3 जब स्टार्ट हुआ तो ईयर 3 में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो $6050 पर होगा। $6050 पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट वुड बी 10% अगेन। तो 6050 का जब 10% लेंगे दैट वुड बी $605। तो ईयर एंड जो होगा, थर्ड ईयर का जो एंड होगा उसमें अमाउंट क्या आ जाएगी, 6050 उनके अकाउंट में थी, 605 उस पर इंटरेस्ट लग गया। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा $6655। ये उनका थर्ड ईयर का बैलेंस आ जाएगा एंड ऑफ द ईयर। तो अब आप खुद कंपेयर करें कि कौन ज्यादा फायदे में रहा। वैसे तो ये इंटरेस्ट इज हराम, यू नो इट राइट, लेकिन अगर वेस्टर्न सिस्टम की बात की जाए तो उसमें इंटरेस्ट लगता है। इवन यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ बैंक्स जो हैं, जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, दे आर बेसिकली गिविंग यू प्रॉफिट इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना, कौन ज्यादा फायदे में रहा, यानी कि कौन सी चीज, मिस्टर ए ज्यादा फायदे में रहे थर्ड ईयर के एंड में जिनके पास अकाउंट में $6500 थे, या फिर मिस्टर बी ज्यादा फायदे में रहे ईयर 3 के एंड में जिनके पास $6655 थे। कौन ज्यादा फायदे में रहा।
कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा ज्यादा आपको एंड ऑफ द ईयर ज्यादा अमाउंट मिल रही है। रीजन बीइंग कि आप जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हो वो इस